अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मेरा नाम रियाज़ुद्दीन है। हम आपके साथ क़स्रुल हिकमत चैनल के ज़रिए मुंसलिक हैं। इसके ऊपर हम आपको उम्दा किस्म की तिब्बी पोस्टें आपको देते रहते हैं। उसके अलावा हम आपको मुख्तलिफ़ अद्वियात की पहचान और उसकी ख़ुसूसियात के बारे में भी हम आपको बताते रहते हैं। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ जो ज़िक्र करूँगा वो ज़िक्र करूँगा साग के मुतालिक। नाज़रीन, साग जो है सरसों के पौधे से हासिल होने वाला साग और मकई की रोटी बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में सर्दियों की ख़ास सौगातें मानी जाती हैं। सरसों के खाली पत्तों की निस्बत जो साग गंदल और पत्तों को मिलाकर पकाया जाता है, इसे बेहतरीन समझा जाता है। यूँ तो पाकिस्तान क्या दुनिया के हर मुल्क में इसकी मुख्तलिफ़ किस्मों की काश्त होती है। अरबी में इसे खरदिल, फ़ारसी में सरशिफ, सिंधी में सिरबह और अंग्रेज़ी में मस्टर्ड ग्रीन कहते हैं। कदीम संस्कृत की ज़बानों में इसकी काश्त का ज़िक्र मिलता है। नाज़रीन, सरसों की काश्त सरसों के बीजों के लिए भी की जाती है, जिन्हें मस्टर्ड सीड कहा जाता है। इन्हीं बीजों से सरसों का तेल हासिल होता है, जो बेइंतहा अफादियत का हामिल है। लेकिन आज हमने बात करनी है सरसों के साग की। इसके अंदर नाज़रीन फाइबर, आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम, जिंक, सेलेनियम, मैंगनीज़, फोलिक एसिड, विटामिन ए और सी वगैरह पाए जाते हैं। अपनी ग़िज़ाई अफादियत की वजह से ये साग बहुत सी बीमारियों के लिए शिफा बख्श भी है। ये छाती, बैज़रदानी और बड़ी आंत के कैंसर से महफूज रहता है। देहातों में इसे लोग कसरत से खाते हैं, इसीलिए देहात के लोगों को ऐनक बहुत कम लगती है। लग तो उनको भी जाती है क्योंकि ज़ाहिर है मोबाइल और अब टीवी हर जगह पर मौजूद है, लेकिन उनको कम लगती है देहात के लोगों में, क्योंकि इसके अंदर एंटी एजिंग भी इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए देहात के लोग ज़्यादा देर तक जवान और तंदुरुस्त रहते हैं। जहरीले मादों को जिस्म से ख़ारिज कराती है। खून की सफाई करने के लिए इसके अंदर फौलाद और फोलिक एसिड मौजूद है, इसलिए खून को भी साफ़ रखती है। कब्ज़ खारिज करती है क्योंकि आयरन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है। इसकी वजह से ये पेट को साफ़ करवा देती है। साग वर्मों को भी तहलील करता है और जिस्म की सूजन को भी दूर करता है। अब क्योंकि लो कैलोरी चीज़ है और ज़्यादा मकदार में भी खाई जा सकती है, तो ज़्यादा मकदार में खाने से एक तो स्टूल ज़्यादा पास होगा और दूसरा ज़ाहिर है कि लो कैलोरी है तो वज़न भी नहीं बढ़ेगा। अब क्योंकि इसमें ओमेगा 3 मौजूद होता है, इसलिए दिल की सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। मादनी अज़ा से भरपूर होने की वजह से कैंसर से बचाता है, फेफड़ों के अमराज से बचाता है, आसाब को ताकत देता है, हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, गुर्दे बालों के लिए मुफीद है। बाथू का जो साग है ये भी एक साग की किस्म है। इसको अक्सर सरसों के साथ मिलाकर पकाया जाता है। ये भी कब्ज़ कुशा है और पेशाबावर होता है। मक्कों का साग अपनी तासीर में बहुत शानदार होता है। इसको सोलेनम नाइग्रम भी कहा जाता है। ये सोजों को ख़त्म करवा देता है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए हमारा मशवरा तो ये होगा कि देसी घी का इस्तेमाल कसरत से किया जाए, क्योंकि कब्ज़ कुशा और पेशाबावर है, अंदरूनी और बैरूनी सोजों को तोड़ देता है। सोए का साग ये गर्म खुश्क होता है, लेकिन जिस्म की बादी को खारिज करता है। जो सोए होते हैं ये सौंफ के पौधे जैसे ही होते हैं। इस तरह खुरफे का साग है, ये सर्द खासियत रखता है, गर्मी और खून के जोश को दूर करता है, तिल्ली, जिगर और मैदे की गर्मी को भी रफ़ा करता है, पेशाबावर है। इसके अलावा मूली, चुकंदर, शलजम और फूल गोभी के पत्तों का साग भी पका कर खाए जाते हैं, जो अपनी ख़ास अफादियत रखते हैं। लेकिन इन सब के अंदर जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है इनके अंदर फ़ाइबर का बहुत कसरत के साथ होना, जिसकी वजह से नाज़रीन ये कब्ज़ को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करवा देते हैं। जब कब्ज़ ख़त्म हो जाएगा तो बहुत सारी बीमारियां वैसे ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरी चीज़, इनके अंदर बहुत बड़ी मिक़दार में बीटा कैरोटीन का होना है, जिसकी वजह से ये बहुत उम्दा एंटी एजिंग असरात रखता है। कैरोटीन की ही वजह से ये हमारी स्किन को भी प्रोटेक्ट करवाता है। जो लोग ये कसरत से इस्तेमाल करते हैं नाज़रीन, आप देखेंगे कि उनकी स्किन में ख़ास किस्म का ग्लो होता है, जिस्म में क़ुव्वत होती है, आवाज़ में जोश होता है। और जो लोग ये कसरत से इस्तेमाल करते हैं नाज़रीन, नज़ला ज़ुकाम वगैरह, क्योंकि विटामिन सी होता है तो उसमें आम लोगों की निस्बत थोड़ा सा कम होता है। अच्छा, इन तमाम सागों के अंदर थोड़ी सी खुश्की होती है, इसलिए इनके साथ हम आपको रेकमेंड करेंगे कि मक्खन या देसी घी का इस्तेमाल कसरत के साथ कीजिए। अगर आप वो नहीं करेंगे तो थोड़ी सी मुज़र्रत तो इसके अंदर मौजूद होती है। देखें, हर वो चीज़ जो ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल की जाए वो अपना कुछ ना कुछ बुरा असर लाजमी देगी। तो हमारी रिकमेंडेशन तो यही है कि इसके साथ देसी घी का इस्तेमाल किया जाए। अगर मौसम मुनासिब हो तो शक्कर को कूट कर या गुड़ को कूट कर खूब बारीक करके उसको देसी घी के साथ मिलाकर वो भी इस्तेमाल कर लिया जाए इसके खाने के बाद। कसरत से तो ना इस्तेमाल किया जाए मीठा, लेकिन बहरहाल जब मौका मिले तो इसको इस्तेमाल कर लिया जाए। इससे जो इसकी मुज़र्रत है, बहुत ज़्यादा जो गैस जिस्म के अंदर बनती है उसका कुछ इज़ाला हो जाएगा।
फिर इसके जो कुछ मुज़र्रात हैं, मैंने आपको अर्ज़ किया कि खुश्की इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, वो खुश्की इसकी देसी घी और मक्खन के इस्तेमाल से कम हो जाती है। नाज़रीन, इसके अलावा खून बहुत ज़्यादा पैदा करवाता है, ये अब बार बार आपको बताया गया है। जो लोग इसका कसरत से इस्तेमाल करते हैं, अमूमी तौर पर हमने देखा है कि वो उन लोगों की निस्बत जो ये साग वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, तो साग इस्तेमाल करने वालों के कद दराज होते हैं, लंबे कद वाले लोग होते हैं। तो ज़ाहिर है इसके अंदर मिनरल्स और विटामिन की इतनी ज़्यादा मकदार है कि उसका कद लंबा होने में तो मुज़ायक़ा कोई नहीं। इसके अलावा नाज़रीन, सुहाजने के पत्तों का भी बतौर तरकारी साग की तरह ही इस्तेमाल करवाया जा सकता है, उससे भी हमें यही फ़ायदे मिल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि साग को इनफरादी के बजाय मुरक्कब हालतों में इस्तेमाल करवा लिया जाए। मतलब ये कि 2-3 किस्म के सागों को मिलाकर इस्तेमाल करवा लिया जाए। और डंठलों के अंदर मसला ये होता है कि अगर डंठलों को साथ शामिल कर लिया जाए तो जायके में थोड़ी सी कमी आ जाती है। उस सूरत में फिर जो खाने वाला वो ज़रा तंग होता है। पत्ते ज़रा क्योंकि नरम होते हैं, उसकी कौंपलें नरम होती हैं, तो साग मज़ेदार भी बनता है और खाने में भी आसान होता है। और ये क्योंकि बहुत ज़्यादा कसरत से उगाए जाते हैं तो ये आसानी से दस्तयाब भी होते हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि जी साग बहुत कम मिकदार में इसको इसके डंठलों के साथ ही पकाया जाए, तो खाली पत्तों को और इसकी नरम कोपलों को भी पका लिया जाए तो इंशाअल्लाह वो सेम रिज़ल्ट वही देगा जो ये डंठलों के साथ इसने देने थे। अस्सलाम।